अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति पर टिकी हुई हैं। श्रद्धालु जन्ममूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति को 3 अलग अलग मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। रामलला की मूर्ति तैयार हो रही है। दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति के दिव्य दर्शन। मंदिर में विराजमान होने वाले हैं रामलला। अयोध्या में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर काम में तेजी ही मिलेगी, क्योंकि हर विभाग को एक डेडलाइन दे दी गई है। वो ये कि 22 जनवरी से पहले हर अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए। इसीलिए मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या की सड़कें और श्रद्धालुओं के ठहरने तक के सारे इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी तेजी से काम अयोध्या के कार्यशाला में भी किया जा रहा है। यहाँ रामलला की मूर्ति तैयार की जा रही है। त्रेता युग में खुद राम यहाँ थे, लेकिन कलयुग में सहारा उनकी प्रतिमाएं ही हैं। मेरे पीछे जो आप ये शिलाएं देख रहे हैं, ये कर्नाटक से लाई गई शिलाएं हैं और इन्हीं शिलाओं में से पत्थर निकाले गए और उसके बाद मूर्ति तैयार की जा रही है। उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति इन्हीं शिलाओं से निकाली गई है। भगवान राम रामचरितमानस में या कोई भी आप वेद उठाकर देख लीजिए, उसमें ये कहते हैं कि आप कलयुग में मेरी प्रतिमाओं में अगर मुझे मानेंगे, देखेंगे, तो मैं साक्षात आपके सामने हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति अद्भुत, अलौकिक और दिव्य बनाई जा रही है। मूर्ति बनाने के लिए 3 अलग अलग जगहों से आई शिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें नेपाल के पोखरा के गलेश्वर धाम से आई 2 देव शिलाएं, राजस्थान से आई 3 शिलाएं और कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाओं के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 3 अलग अलग राज्यों से आए मूर्तिकार अपने अपने तरीके से रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे हैं। वह बाल अवस्था में होगी, लगभग उसकी ऊंचाई 5 फीट होगी और इस मूर्ति को जो है खड़े में, यानी खड़ी मूर्ति होगी। जैसे ये है, जी, ये वाली है, ये खड़ी मूर्ति है, लेकिन ये राम दरबार है पूरा। तो वो अकेले रामलला होंगे और इस मूर्ति को स्थापित किया, बाल रूप होगा और उसका जो है एक दिव्य चमकता हुआ जो है उनका ललाट हो, बाल रूप भी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ललाट हो और वह जो है खड़े में हो और आने वाले जो हमारे मतलब भक्त हैं वो सीधे सीधे उनके चरणों का दर्शन करें, उसके उपरांत उनके ललाट को देखें, प्रभावित हों, उनको लगे कि हाँ हम भगवान रामलला साक्षात खड़े हैं। तो इस प्रकार से 3 कारीगरों को या मूर्तिकारों को जो है यह निर्माण का जो है दायित्व दिया गया है। इसमें कर्नाटक के हैं, इसके अलावा उड़ीसा के हैं और यहाँ अपने जयपुर के हैं। तो इन लोगों को दिया गया निर्माण का कार्य। अब ये निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसके उपरांत जब ये निर्मित हो जाएगी मूर्ति तो उसमें चयनित होगा किसी एक का, और वो चयन होने के उपरांत जो है उनको 22 जनवरी से पूर्व जो है सारी प्रक्रिया जो पूजन पद्धति की वो अपनाया जाएगा और उनको स्थापित करने की पूरा जो है पूजन पद्धति करके, यानी उनको वैदिक रीति रिवाज से उनको स्थापित किया जाएगा। रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति तैयार हो रही है। रामलला की मूर्ति का चेहरा 5 से 6 साल के बच्चे के जैसा बनाया जा रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर रामलला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला? हम ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा रहता है, अंदर है रामलला हमको। अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं रामलला का मूर्ति कहीं भी नहीं है और लोगों को रामलला दिखाना बहुत बड़ी काम है हमारा। यही नहीं, 3 मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर रामलला की मूर्ति गढ़ रहे हैं। ये तीनों मूर्तिकार एक दूसरे से मिलते तक नहीं है।
ये 51 इंचेस टिल फोरहेड, पैर से। अच्छा, रोज पूजा पाठ उन राम से ये कर रहे हैं कि मेरी सेलेक्ट हो, आप मेरे वाले ही सेलेक्ट होना, दूसरे राम मत सेलेक्ट होना, राम तो सबकी एक है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तीनों मूर्तिकार हमने खुद एक कंडीशन डाला था, हम किसी का नहीं देखेंगे। रामलला की ये मूर्ति अचल है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मूर्ति 51 इंच की होगी। रामलला का बाल रूप अचल होगा, जो गर्भगृह में होगा और जिसके दर्शन राम भक्तों को होंगे। रामलला की मूर्ति को जीवंत और अद्भुत बनाने के लिए मूर्तिकार कार्यशाला में आने वाले बच्चों से भी मिलते हैं। हमारे साथ में दूसरे कारीगर भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, भट्ट साहब, वो भी मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन मैंने इनको देखा तो जैसे यहाँ एक बच्चा दिखाई दिया, उससे प्रेम इनको दिखाई दे रहा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा इतना क्यों, तो उनका लॉजिक आप सुनिए जरा। बच्चा देखा, बच्चे के हाथ पांव देखे, हम तो बच्चे से मिलते हैं, हाय हेलो करते चले जाते हैं, लेकिन आप हाथ पांव वगैरह दिख रहे हैं, क्यों? नहीं, हमको एक इतना बड़ा मौका मिला है कि रामलला करने का। हाँ। अयोध्या में वो उसको करने में हम लोग ट्रेडिशनली नॉलेजेबल है। हाँ। 20, 25, 30, 35 साल तक वो स्टडी किए हैं, परंतु ये रामलला को करने में हम कुछ वो ट्रेडिशन, हाँ, बच्चे तो का चेहरा। इसके हाथ देख रहे थे, इसके हाथ देख के आप क्या देख रहे थे? अरे बड़ों के हाथ से बच्चे का हाथ बहुत सॉफ्ट, नरम और ज्यादा ममकार और प्रिय इसको देख सकते हैं। इसका मॉडल देखिए। हाँ। ये शिल्प कला की जैसा इसका हाथ वगैरह है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन करने का, क्योंकि वो लल्ला है। अच्छा। राम लल्ला है ना। जैसे इसकी नाक छोटी सी और एकदम जो मासूमियत दिखाई दे रही है वो दिखाई देनी चाहिए। ये मॉडलिंग ऐसा है, देखिए इसका ये मॉडलिंग हंसी में कैसा लगता है, वो नेचुरली रहेगा तो कैसा लगता है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, वो प्रसन्नता कैसे दिखाना चाहिए। ये तो थोड़ा रियलिस्टिक का भी स्टडी करके उसको ट्रेडिशनली ट्रांसफर करने का कोशिश हम कर रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में श्री राम कथा कुंज के राम मंदिर मूर्ति निर्माण कार्यशाला में मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी तमाम मूर्तियां बना रहे हैं। श्री राम के बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की सभी मूर्तियां रंजीत मंडल ने ही बनाई हैं। उनकी बनाई सभी मूर्तियां कार्यशाला में रखी हुई हैं। देखिए, राम मंदिर के अंदर तो मूर्ति लगाई ही जाएंगी, जिसके लिए 3 विशेष मूर्तिकार हैं जो अलग अलग मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है आसपास और उसमें भी मूर्तियां लगाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं, आपने प्रेम मंदिर अगर गए हो हमारे दर्शक, तो उन्होंने देखा होगा कि आसपास बहुत सारी मूर्तियां अलग अलग लीलाएं दिखाते हुए। कुछ वैसे ही राम मंदिर के कॉरिडोर में भी होगा। जैसे यहाँ से शुरू हम करते हैं, आपने देखा कि सबसे पहले राजा दशरथ देखिए पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ की देखिए पूरी की पूरी ये मूर्तियां तैयार की गई हैं, ये कॉरिडोर में लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए 4 पुत्र होते हैं राजा दशरथ को, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी 3 रानियां दशरथ की अपने अपने पुत्रों के साथ में, ये एक झांकी है। इसके साथ में राम को झूला झुलाते हुए ये झांकी यहाँ पर बनाई गई है। तो इस तरीके से संपूर्ण रामायण, पूरी रामचरितमानस आपको पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। यहाँ भी जरा अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये तो आपने शुरुआत के देखिए, अभी इनको तैयार करना है, मतलब ये बन चुकी हैं, बस इनको कलर करने का काम बाकी रह गया है। ये देखिए अलग अलग जो प्रसंग हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वन को जाते हैं श्री राम, और इसके साथ में किस तरीके से केवट देखिए पांव धोते हैं श्री राम के, सीता माँ उनके साथ होती है, लक्ष्मण उनके साथ में होते हैं। तो हर एक मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। श्री राम के जीवन से जुड़ी ये तमाम मूर्तियां किसी न किसी खास प्रसंग से जुड़ी हैं, जिनमें राम के बाल्यकाल से लेकर उनके वनवास तक की मूर्तियां हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर बनने के बाद मंदिर के परिसर में भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों को झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। राम मंदिर मूर्ति निर्माण कार्यशाला में मूर्तिकार रंजीत मंडल पूरी लगन से भगवान राम के जीवन से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। आपने ये मूर्तियां तैयार की हैं, और सबसे पहले खुशी कितनी होती है, कब से काम करना शुरू कर रहे हैं? ये असल में मेरा जो सौभाग्य था, पहले हम तो छोटे से मूर्ति गॉड गिफ्टेड था, मेरा मूर्ति है और बनाना छोटे से मूर्ति बना रहा हूँ। फिर मेरा जो है 1997 में एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे, जो माननीय अशोक सिंघल जी अनावरण किए थे, माननीय विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे वो। तो उनके बाद हमको ले आए थे दिल्ली में, दिल्ली से फिर 2002 में काशीपुरम आके पहुंचे संपत राय जी के साथ, जो अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2002 से आप
काम करना लगातार ना, शुरू कर रहे हैं? उसके बाद जो है हमको नानाजी देशमुख जी भी ले गए थे। अच्छा। तो फिर कोई जगह काम करने के लिए हमको भेजा गया था। 2012 में कोई मीटिंग होने के बाद जो है ये मूर्ति निर्माण करने का आदेश हमको मिला, जो माननीय 2012 के बाद मतलब 2013 में ये कार्य शुरू हुआ, जो हम अकेले करते थे। ये इन मूर्तियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि श्री राम के जीवन की शुरुआत से लेकर सरयू में उनके अंतर ध्यान होने तक के सभी पहलुओं का एहसास हो जाए। श्री राम के जीवन के हर प्रेरक प्रसंगों को मूर्तियों के जरिए याद किया जा सके। इन मूर्तियों के तैयार हो जाने पर इन्हें राम मंदिर में रखा जाएगा और इन पर चौपाई भी लिखी जाएगी। खुश हैं कि राम सबको गढ़ते हैं, लेकिन आप राम को गढ़ रहे हैं, उनकी लीलाओं को गढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सौभाग्य समझता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो मेरा इस जन्म में प्रभु राम जी का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और माननीय अशोक सिंघल जी का, मेरा गुरु जी का और सबका, और माननीय चंपत राय जी भी हमको बहुत मदद करते हैं और हमको PhD करने के लिए भी उन्होंने अग्रसर किया है हमको, जो अभी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। जो मेरा सौभाग्य है कि ये सब जो करने के लिए मिल रहा है और मैं इसका व्यक्त नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। राम मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके ललाट पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो नजारा बेहद अद्भुत होगा। इसके लिए राम मंदिर निर्माण की समिति की तरफ से एक उपकरण तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। इससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी, जिससे रामलला का दर्शन दिव्य और भव्य हो जाएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।